श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे रामचरितमानस प्रसंग भगवान के शिव जी के विवाह की ओर बढ़ रहे हैं और आज भगवान विष्णु सहित सभी देवता भगवान शंकर से उनके विवाह के लिए उन्हें मनाते हैं कि पार्वती जी ने बहुत तपस्या की है, हे भगवान आप उनसे विवाह कर लीजिए और हम सब आपका विवाह का आनंद इन नयनों से देखना चाहते हैं। उसी बहुत सुंदर प्रसंग की ओर हम विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, तो आइए लेते हैं आनंद। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यहीं हरन महामयी भारा। कृष्ण तने हो यहीं पति तोरा, बचन अन्यता होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण भगवान का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा जी देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अब तंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए कहीं हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तद्यपि भगति बस बिन बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवत्स मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछा। निज नैनन देखा चही, नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखूं भरी लोचन, सोई कछु करऊं मदन मद मोचन। काम जारी रति कर बर दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मत को चूड़ करने वाले आप ऐसा कुछ कहिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके अपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत अच्छा किया। सासती करे पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीने अपारा, करहूँ जातासु अब अंगीकारा। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामी का यह सहज स्वभाव ये है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे हो
कहा सुख मानी। तब देवन दुमदुभी बजाई। हरस सुमन जय जय सुर साईं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सब तेरी सियाए। तुरते विधि गिर गए भवन पटाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी। बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं। उनके छल से भरे हुए मीठे विनय युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार ना सुने हूँ अब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन जारूं काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को भी भस्म कर डाला है। ऐसा विनोद पार्वती जी से सप्तऋषि करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।